नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो आज हम जानेंगे कि कौन सी ऐसी टॉप 7 फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ हैं जो आपको आने वाले 3 से 5 सालों में मल्टीबैगर रिटर्न देख के आपको करोड़पति बना सकती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई गई है। प्लीज़ इसे देख के आप कोई अपने इन्वेस्टमेंट डिसीज़न ना लें। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं आपको ticker.finology.in की वेबसाइट पे लेके आया हूँ। यहाँ हम अपने पहले स्टॉक के बारे में बात करेंगे, जो कि है रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस देश की सबसे बड़ी कंपनी है। जैसे कि आप देख रहे हैं, रिलायंस इंडस्ट्री के सारे फंडामेंटल्स आपके सामने आ चुके हैं। रिलायंस इंडस्ट्री का मार्केट कैप अराउंड 9,78,431.97 करोड़ है। इसका पी रेशो 31.66 का है। इसका पीबी रेशो 2.05 का है। फेस वैल्यू 10 का है। डिविडेंड यील्ड 0.45 का है। इसका बुक वैल्यू 706.46 रुपीज़ है। इंटरप्राइज वैल्यू अराउंड 11,36,383.97 करोड़ रुपीज़ है। कैश कंपनी के पास है 3,768। डेप्ट कंपनी के पास अराउंड 1,61,720 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेट है। प्रमोटर होल्डिंग 15.07% है। ईपीएस लगभग 45.70 का है। कंपनी का आरओई रिटर्न ऑन कैपिटल है 9.77 का। कंपनी का आरओसीए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 11.44 का। प्रॉफिट ग्रोथ 4.61 का। रिलायंस इंडस्ट्री रिफाइनरी के साथ साथ टेलीकॉम सेक्टर में भी है, रिटेल सेक्टर में भी है। अभी हाल ही में रिलायंस जियो ने जियो मार्ट लॉन्च किया है, जो कि आने वाले टाइम में सक्सेसफुल बिजनेस बन सकता है। इसके लिए रिलायंस इंडस्ट्री हमारे इस लिस्ट में पहले नंबर पे है। चलिए अब हम अपने दूसरे स्टॉक के ऊपर जाते हैं, जो कि है आईटीसी। आईटीसी एक टोबैको सेक्टर की कंपनी है, बट आईटीसी एफएमसीजी सेक्टर में भी बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रही है। आईटीसी का मार्केट कैप अराउंड 2,36,195.22 का है। पी रेशो है 15.94 का। पीवी रेशो है 3.86 का। फेस वैल्यू 1 रुपये की है। डिविडेंड यील्ड है 3.04 का। बहुत अच्छा डिविडेंड आईटीसी कंपनी अपने शेयर होल्डर को देती है। बुक वैल्यू है 49.79 का। इंटरप्राइज वैल्यू है 2,32,437.62 रुपीज़ का। कैश कंपनी के पास है 3,768.73 का। डेट 11.13 का है। लगभग आईटीसी वर्चुअली जीरो डेट कंपनी है। प्रमोटर होल्डिंग इसकी 0.0 है। ईपीएस है 12.06 का। आरओई है रिटर्न ऑन कैपिटल 23.63 का। आरओसी है 33.83 का। प्रॉफिट ग्रोथ 11.06 का है। नंबर ऑफ शेयर है 1,229.22 करोड़। आईटीसी की शेयर होल्डर पैटर्न देखें तो 42.89% पब्लिक होल्ड कर रही है। डीआईएस ने 42.46 का स्टेक ले रखा है। एफआईआई ने 40.65 का स्टेक लिया है। प्रमोटर की होल्डिंग्स 0 है। चलिए अब हम आपको अपने तीसरे स्टॉक के ऊपर लेके चलते हैं। हमारा तीसरा स्टॉक है विप्रो एक आईटी सेक्टर की कंपनी है। विप्रो काफ़ी समय से बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही है। इसने अपने शेयर होल्डर को बहुत सारे बोनस शेयर भी दिए हैं। विप्रो का मार्केट कैप है अराउंड 1,15,268.94%। पी रेशो है 13.28 का। पीबी रेशो है 2.48 का। फेस वैल्यू 2 रुपये की है। 0.53 का डिविडेंड यील्ड है। बुक वैल्यू 81.31 का। इंटरप्राइज वैल्यू है 1,10,006.64 रुपीज़। कैश 10,390.20 का कैश है कंपनी के पास। प्रमोटर होल्डिंग है अराउंड 74.04। ईपीएस से 15.919 का।
सेल्स ग्रोथ है 7.64 का, ROE है 16.69, ROCE है 20.27, प्रॉफिट ग्रो -41% का। विप्रो एक IT सेक्टर की बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, इसे आप प्रेफर कर सकते हैं। चलिए हम अब अपने चौथे स्टॉक के ऊपर चलते हैं, जो है IRCTC। IRCTC लिस्टिंग के बाद बहुत ही तेज़ी से ग्रो किया है, इसने अपने इन्वेस्टर को बहुत सारा रिटर्न कमा के दिया है। IRCTC का एक मोट है इंडस्ट्री में, IRCTC का एक मोनोपोली है रेलवे इंडस्ट्री में। IRCTC रेलवे में कैटरिंग का सर्विस देता है, IRCTC वाटर सप्लाई करता है रेलवे में। IRCTC का रेलवे सेक्टर में बहुत बड़ा काम है। IRCTC का मार्केट कैप है लगभग 22,275.20 का, PE रेशो 72.81 का, PB रेशो 11.15 का, फेस वैल्यू 10 की, डिविडेंड रेट है 1.35 का, बुक वैल्यू 124.85 की, इंटरप्राइज वैल्यू है 21,135.16 करोड़, कैश है कंपनी के पास 1140.04 करोड़, डेप्ट कंपनी के ऊपर 0 है, प्रमोटर होल्डिंग 87.4 का है, EPS 19.12 का है, सेल्स ग्रोथ है 27.37 का, ROE है 13.40 का, ROCE है 47.53 का, प्रॉफिट ग्रोथ 39.36 का, नंबर ऑफ शेयर है 16 करोड़। ये भी एक आने वाले टाइम में मल्टी बैगर बन सकता है, क्योंकि इसका कोई भी मार्केट में कॉम्पिटिटर नहीं है। ये अकेला रेलवे सेक्टर में मोनोपोली क्रिएट करता है। अराउंड 2 लाख डेली यूज़र IRCTC पे टिकट बुक करते हैं, इसलिए ये कंपनी आने वाले 3 से 5 साल में मल्टी बैगर रिटर्न दे सकती है। चलिए अब हम अपने 5वें शेयर की ओर चलते हैं। हमारा 5वां शेयर है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। SBI पब्लिक सेक्टर बैंक में सबसे बड़ा बैंक है। SBI बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,41,544.34 करोड़ रुपीज़ है। इसका PE रेशो है 12.05 का, PB रेशो 0.68 का, फेस वैल्यू 1 रुपये की, डिविडेंड यील्ड 0 है। इसका बुक वैल्यू है 213.91%। इसका काशा है 44.57 का, नेट इंटरेस्ट इनकम है 88,348 रुपीज़ का, कॉस्ट टू इनकम है 55.70 का, प्रमोटर होल्डिंग है लगभग 57.68 का 63 का, EPS है 13.16 का, CAR है कैपिटल एडुकेशन रेशो है 12.85 की, ROE है 0.44 का, ROCE है 2.75 का, प्रॉफिट ग्रोथ 113.7% की प्रॉफिट ग्रोथ है कंपनी की, नंबर ऑफ शेयर है 892.46 करोड़। SBI भी एक आने वाले टाइम में एक मल्टी बैगर बन सकता है, क्योंकि ये अपने इंट्रिंसिक वैल्यू के बहुत ही करीब आ चुका है। चलिए हम अभी अपने 6th स्टॉक पे चलते हैं, जो कि ICICI बैंक। ICICI बैंक भी प्राइवेट सेक्टर का बहुत ही बड़ा बैंक है। ICICI बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन अराउंड 2,06,411.28 करोड़ का है। PE रेशो है 26.03 का, PB रेशो है 1.282 का, फेस वैल्यू 2 रुपये की है, डिविडेंड यील्ड है 0.33 का, बुक वैल्यू है 175.12 का, काशा है 49.61 का, इंटरेस्ट इनकम है 27,014.8280 करोड़, कॉस्ट टू इनकम है 43.56, प्रमोटर होल्डिंग 0 है, EPS 12.25 का है, कैपिटल एडुकेशन रेशो है 16.89 का, ROE 3.24 का, ROCE 4.86 का, प्रॉफिट ग्रोथ -50, नंबर ऑफ शेयर है 647.46 करोड़। चलिए इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। DIIs ने 45% का स्टेक खरीद रखा है, FPI एंड FIIs ने इसका 43.7% का स्टेक खरीद रखा है, पब्लिक के पास 11.31 का स्टेक है। चलिए अब हम अपने 7वें स्टॉक के ऊपर चलते हैं, जो कि है बजाज फाइनेंस।
बजाज फाइनेंस एक लार्ज कैप कंपनी है। बजाज की आपको पता है, बजाज फाइनेंस काफ़ी कई दिनों से अपने 52 वीक लो को तोड़ते हुए नए 52 वीक लो बनाते जा रहा है। ये शेयर काफ़ी कई दिनों से बहुत ही गिरा है। अभी इसमें अगर आपने अभी इसमें इन्वेस्टमेंट किया तो आने वाले 3 से 5 सालों में आपको ये मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है। बजाज फाइनेंस एक बहुत ही स्टेबल कंपनी है। बजाज फाइनेंस एक एनबीएफसी का बहुत ही दिग्गज शेयर है। इसका मार्केट कैप है 1,16,538.15 करोड़। पी रेशियो है 23.88 का, पीबी रेशियो है 3.66 का, फेस वैल्यू ₹2 की है, डिविडेंड यील्ड है 0.5 का, बुक वैल्यू है 528.74 का, एडवांसेस है 95,181.26 करोड़, ऑपरेटिंग रेवेन्यू है 17,384 करोड़। कंपनी का नेट प्रॉफिट है 3,819 करोड़, प्रमोटर होल्डिंग है 56.2%, ईपीएस है 81.1812 का, आरओई है 22.13 का, आरओसी है 14.69 का, प्रॉफिट ग्रोथ है 56.58 का, नंबर ऑफ शेयर है 16.17 करोड़। ये टाइम परफेक्ट टाइम है ये सभी कंपनियों में इन्वेस्ट करने का। अगर आप ये कंपनियों में अभी इस वक्त इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले 3 से 5 सालों में आपको एक मल्टी बैगर रिटर्न देखने को मिल सकता है इन 7 कंपनियों से। ये कंपनी बहुत फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये आपको आने वाले समय में करोड़पति बना सकती हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वैल्यूएबल वीडियो लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब गो अहेड चैनल।